नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है करवा चौथ पर पत्नी का पति के लिए इंतजार। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समीर हर दिन की तरह सुबह से जल्दी तैयार होकर अपनी फैक्ट्री के लिए जाने लगता, जहां पर वह एक मजदूर का काम करता था। संजना समीर को खाने का डिब्बा देते हुए कहती, आज घर जल्दी आ जाना, हर दिन की तरह रेत मत करना, आज करवा चौथ का दिन है, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तो चांद निकलने के पहले घर आ जाना। समीर सिर हिलाकर वहां से चला जाता और संजना भूखी प्यासी घर के कामों में लग जाती। आज उसने खाने में स्वादिष्ट पकवान बनाए, सोचा रात को बैठकर पति पत्नी एक साथ खाएंगे और मन में जो करवा थे वह भी दूर कर लेंगे। वैसे भी 1 महीना हो गया, हम दोनों पति पत्नी ने सही से बात तक नहीं की। आखिर उस दिन मैंने समीर से ऐसा भी क्या कह दिया था कि वह मुझसे इतना रूठ गए। संजना सोच रही थी, ऐसे झगड़े तो हम में पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार समीर कुछ ज़्यादा ही रूठ गए। दरअसल हुआ यह था, 1 महीने पहले संजना सुनीता मैम साहब के यहाँ से जब काम कर कर आती है तो वह अपने पति समीर से कहती, देखो तो सुनीता मैम साहब के पति उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने उनके जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी पार्टी दी और उन्हें एक सोने का सेट गिफ्ट में दिया, और एक तुम हो कि मेरे जन्मदिन पर मुझे गुलाब का फूल तक नहीं देते, नई साड़ी की मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं। समीर ने कहा, ये सब तो पैसे बारों के चोचले हैं, इन सब में मैं नहीं पड़ता। तब संजना ने भी गुस्से में कह दिया, जो पति अपनी पत्नी से प्यार करते हैं वही ये सब करते हैं, यदि वह पैसे बारे हैं तो क्या हुआ, तुम भी तो मुझे कुछ भी सस्ता सा लाकर दे सकते हो ना। अभी करवा चौथ आ रहा है, सबके पति अपनी पत्नी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आएंगे, और जब मैं तुमसे मांगूंगी तो तुम मेरे लिए एक बहाना लेकर आओगे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि मैं तुम्हें एक नई साड़ी तक दे सकूं। 1 साल हो गया और मैंने एक नई साड़ी तक नहीं ली, और तुमने भी कभी अपने मन से मुझे एक नई साड़ी तक नहीं दिलाई। मैं तुमसे और क्या उम्मीद करूं। साड़ी तो छोड़ो, तुम तो कभी मेरे लिए कचरा तक खरीद कर नहीं लाई, क्या वह भी महंगा आता है। सच तो यह है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है, इसलिए तुम मेरे लिए कोई भी तोहफा लेकर नहीं आते। समीर को संजना की बात पर गुस्सा आता और वह वहाँ से चला जाता। दूसरे दिन समीर अपनी फैक्ट्री के लिए चला जाता और संजना समीर में कोई बात नहीं होती। दोपहर को समीर संजना को फ़ोन कर कर कहता, आज से मैं देर रात को आऊँगा। फैक्ट्री के मालिक ने कहा है कि सभी मजदूरों को देर तक काम करना होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, तो मैं भी आज से घर पर देर से आऊँगा। तुम खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। संजना को लगता कि कल समीर से लड़ाई हो गई थी, इससे मुझसे ज़्यादा बात ना करनी पड़े, इसलिए उन्होंने यह नया बहाना बना लिया। निकल गए होंगे अपने किसी दोस्त यार के साथ। संजना मन में सोचती, देखती हूँ कितने दिन तक इनका यह नाटक चलता है, मैं भी उनसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। उस दिन तो संजना ने गुस्से में कह दिया, लेकिन आज इस बात को 1 महीना हो गया था और संजना को लगा कि अब बात बढ़ती जा रही है, इसलिए वह आज सिर्फ समीर की पसंद का खाना बना रही थी और सोच रही थी, आज पूरे मन मुताब दूर कर ही दूंगी। समीर से बात ना करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, सोचते हुए संजना अपना काम करती जा रही थी। काम करते करते रात के 8 बज गए। संजना को पता ही नहीं चला कि 8 कब बज गए। उसने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया और खुद तैयार होकर छत पर जाकर देखती तो चांद निकल आया था। वह समीर के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन 9 बज चुके थे और समीर अभी तक घर पर नहीं आया था। संजना को अब समीर पर गुस्सा आ रहा था। सोच रही थी, मैंने सुबह से एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। समीर इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब तक वह नहीं आएंगे मैं ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊँगी। मैं भूखी प्यासी सुबह से उनके पसंद का खाना बना रही हूँ, सिर्फ उन्हें मनाने के लिए, जबकि उस दिन मेरी कोई गलती भी नहीं थी। समीर, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते क्या? उस दिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा था आपको, सच में मेरी कोई परवाह नहीं है। यदि होती तो आज समय पर आ जाते। आज करवा चौथ के दिन
सभी पत्नियां अपने पति से महंगे महंगे तोहफे चाहती हैं, पर मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा क्योंकि मैं जानती थी कि आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप मुझे महंगे तोहफे लाकर दे सकें। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा था कि समय पर घर आ जाना। आप मेरे लिए वह भी नहीं कर सके। संजना अपने आसपास की छतों पर देखती तो देखकर दुख होता। वही देखती उसके आसपास के सभी शहरियों के पति आ चुके हैं और वही सब पूजा कर रही हैं। उसकी शहरियों के पतियों ने पानी पिलाकर अपनी पत्नी के व्रत भी खुलवा दिए हैं और सब पूजा कर कर नीचे जा चुके हैं। संजना सोच रही थी सभी को अपनी पत्नी की कितनी चिंता है। सभी समय पर घर पर आ गए, बस एक मेरे पति हैं जिन्हें मेरी चिंता ही नहीं। सुबह से भी एक बार फ़ोन नहीं किया। संजना सोचती उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं, मैं ही फ़ोन कर कर पूछ लेती हूँ कब तक आ रहे हैं। संजना समीर को फ़ोन लगाती लेकिन समीर संजना का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। संजना कम से कम 10 बार समीर को फ़ोन लगा चुकी थी लेकिन समीर संजना का फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। संजना छत पर खड़ी खड़ी समीर के आने की राह देख रही थी और बार बार समीर को फ़ोन लगा रही थी। अब तो समीर पर गुस्सा होने के साथ साथ उसे समीर की चिंता भी होने लगी थी। पूरा 1 घंटा हो गया था, रात के 10 बज चुके थे। समीर अभी तक घर पर नहीं आया। संजना अब समीर के लिए परेशान थी। थोड़ी देर बाद समीर घर आता। संजना छत से नीचे उतरती और दरवाज़ा खोलती ही साथ समीर पर बरस पड़ती। कहती तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुमसे कहा था कि आज चरती घर आ जाना और तुम मेरे लिए वह भी नहीं कर पाए। बताओ कहाँ गए थे तुम? झूठ मत बोलना कि तुम फैक्ट्री में थे। मैंने फ़ोन कर कर पूछा था। तुम शाम के 7 बजे ही फैक्ट्री से छुट्टी लेकर चले गए थे। फिर कहाँ थे तुम अभी तक अपने दोस्तों के साथ? जानते हो कितनी चिंता हो रही थी मुझे तुम्हारी, लेकिन तुम्हें क्या पता था क्योंकि तुम्हें तो कभी मेरी चिंता होती ही नहीं। यदि होती तो आज समय पर घर पर आ जाते। आंखों में आंसू लिए संजना बोलती जा रही थी। यह संजना का समीर के प्रति प्यार था या गुस्सा, पता ही नहीं चल रहा था। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ, वरना तुम्हें तो मेरी परवाह भी नहीं। जीऊँ या मरूँ तुम्हें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि देर से ही घर आना था तो कम से कम एक बार फ़ोन कर कर तो कह देते आने में देर हो जाएगी। आंखों में आंसू लिए संजना कहती जा रही थी। समीर अपने बैग में से एक गिफ्ट निकालता और संजना को देता। संजना कहती यह क्या है? समीर तुम्हारा करवा चौथ का गिफ्ट, इसे ही खरीदने में समय लग गया। अब जो संजना की आंखों में आंसू थे वही बाहर निकल आए थे। समीर कहता कि मैं पिछले 1 महीने से ओवर टाइम में नौकरी सिर्फ इसलिए तो कर रहा था कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले सकूं। मैं जितना भी कमाता हूँ वह तो सब घर के खर्च और बच्चों के स्कूल की फीस में ही चला जाता है। तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचते। इसलिए सोचा कि नाइट शिफ्ट में भी काम करता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले सकता हूँ। तब संजना वह गिफ्ट खोलकर देखती तो उसमें साड़ी थी। संजना ने कहा यह तो बहुत महंगी लगती है। समीर ने कहा तो क्या हुआ, क्या अपनी पत्नी को एक महंगा गिफ्ट भी नहीं दे सकता? संजना वह गिफ्ट पाकर बहुत खुश हो जाती क्योंकि वह कोई मामूली गिफ्ट नहीं था, उसमें उसके पति का प्यार भी छुपा हुआ था। और संजना वही साड़ी पहनकर तैयार होती और समीर से कहती अब छत पर चलो, मुझे अपना व्रत भी खोलना है। तब समीर कहता 1 मिनट। संजना कहती अब क्या हुआ? समीर अपनी जेब में से एक पैकेट निकालता है जिसमें गजरे होते। समीर संजना के बालों में गजरे लगाते हुए कहता अब तुम बहुत सुंदर लग रही हो। समीर आज फैक्ट्री में से जल्दी छुट्टी ले लेता और संजना के लिए एक महंगा सा गिफ्ट लेने के लिए चला जाता है। गिफ्ट लेकर जब वह आ रहा था तो उसे रास्ते में गजरे वाला दिखता तो समीर को याद आता कि संजना को गजरे बहुत पसंद थे और वह संजना के लिए गजरे खरीद लेता। लेकिन इस सब में उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि रिक्शा कर कर जल्दी से घर आ सके। इसलिए वह पैदल ही घर आता और समीर को पैदल घर आने में पूरा 1 घंटा लगता है, जिस वजह से घर पहुंचने में देर हो जाती। संजना गजरा पहनकर बहुत खुश होती। संजना और समीर छत पर जाते और समीर संजना को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाता। तब समीर संजना से कहता तुम भी मुझे पानी पिला दो, मेरा भी तो आज व्रत है। संजना समीर से कहती तुमने भी व्रत रखा है? क्यों एक पति अपनी पत्नी के लिए लंबी उम्र का व्रत नहीं रख सकता? क्या यह अधिकार सिर्फ पत्नी को ही होता है? हम पति को नहीं, हमें भी तो
आपकी ज़रूरत है, आखिर हम भी तो आपके बिना अधूरे हैं। ये सुनकर संजना की आंखों में आंसू आ जाते। समीर कहता, रो क्यों रही हो, मैंने कुछ गलत कहा? संजना कहती, नहीं, गलत तुम नहीं, मैं थी जो तुम्हें समझ नहीं सकी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि तुम कभी मुझे समझना ही नहीं चाहते, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। पर मैं कितनी गलत थी, तुम्हें तो मेरी कितनी परवाह है। तुम मेरे लिए गिफ्ट खरीद सको इसलिए तुमने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा देर तक काम किया। मैं सोच रही थी मैं घर पर भूखी प्यासी तुम्हारे मनपसंद का खाना बना रही हूँ और तुम्हें मेरी परवाह भी नहीं और समय पर घर भी नहीं आए, लेकिन तुम भी तो वहाँ भूखे प्यासे काम कर। अभी तक मैं तुमसे सिर्फ यही कहती थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जबकि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो। शायद मैं ही तुम्हारे प्यार को समझ ना सकी, मुझे माफ़ कर दो। समीर कहता, माफ़ी बाद में मांग लेना, अभी जल्दी से मेरा व्रत खोल दो, बहुत तेज भूख लग रही है। वो आज पहली बार व्रत रखा है ना, इसलिए भूखा रहने की आदत नहीं है। जल्दी से पानी पिलाओ, वरना चक्कर खाकर यहाँ पर ही गिर जाऊँगा। संजना के चेहरे पर एक मुस्कान आती। तब समीर कहता, इसी तरह हंसते रहा करो संजना, हंसते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। संजना समीर को पानी पिलाकर उसका व्रत खोलती। आज बहुत दिनों बाद संजना और समीर एक साथ बैठकर खाना खाते। समीर संजना के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करता, क्योंकि उसने भी बहुत प्यार से अपने पति के लिए खाना बनाया था। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।